आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का प्रॉब्लम पढ़ेंगे। उसमें देखा जाए फर्स्ट नंबर, माना कि y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। आप लोग को एक फार्मूला बतलाए थे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी यू डी एक्स। तो देखिएगा, दोनों ओर डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में। तो डी वाई बाई डी एक्स डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं। तो ये पूरा को x बनाए, तो इसको x समझें, तो इसको कैसे करेंगे? डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स स्क्वायर प्लस 5 को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखो यहाँ क्या किए थे, y को u के रिस्पेक्ट में, u को x के रिस्पेक्ट में। तो ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए, इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको बोलते हैं बाबू चेन रूल। ये बढ़ते जाएगा, जितना के रिस्पेक्ट में कीजिए, अंतिम में आपको x पर आना है। जैसे आप लोग को बतलाए थे, डी वाई बाई डी एक्स का फार्मूला इतना भी, डी वाई बाई डी यू डी भी डी एक्स, ये डी डब्ल्यू डी एक्स भी, मतलब बढ़ते जाएंगे, अंतिम में कहाँ तक पहुँचेंगे? x तक। ये चेन रूल कहलाता है। तो जैसे देखिए, पहले साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में किए, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 को x के रिस्पेक्ट में किए। तब देखिए, ये पूरा x के काम कर रहा है, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो x के जगह पर इतना हो गया। अब इसे देखिए, u प्लस भी, तो डी यू डी एक्स प्लस डी भी डी एक्स, ऐसा आप लोग पढ़े हैं। एक्स स्क्वायर, तो x के पावर n का पढ़े हैं, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये कांस्टेंट राशि c का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो ये हो गया 2x। तो आ गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। यही आंसर हो गया आप लोग को। अब देखिए 2 नंबर, माना कि y इक्वल टू कॉस साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स। देखिए, तो कॉस एक्स का हम लोग जानते हैं, तो x के जगह पर इतना है, तो इतना के रिस्पेक्ट में करेंगे। साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, और साइन एक्स को किसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा? x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में जानते हैं। तो ध्यान दीजिए, कॉस साइन एक्स, तो कॉस एक्स, इस साइन एक्स से जो x के काम कर रहा है, तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। यही आंसर हो गया। तीन नंबर बिल्कुल बाबू 1 नंबर के जैसा बना लीजिएगा। मैं आप लोग को 4 नंबर बतलाता हूं। माना कि y इक्वल टू tan रूट एक्स,
डी एक्स। अब देखो सेक एक्स का हम लोग जानते हैं, तो इसको लिखेंगे डी सेक टेन रूट एक्स। तो इसको करेंगे टेन रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, टेन रूट एक्स, इसको रूट एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे और रूट एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए हम लोग एक्स तक पहुंच गए, तो कंप्लीट ये फार्मूला हो गया। अब देखिए सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो इतना एक्स के काम कर रहा है, तो लिखेंगे सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स। ध्यान से इसे समझिए, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये एक्स के काम कर रहा है, और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। तो यही आपके पास आंसर आ गया। बटा 2 रूट एक्स। अब देखिए आप लोग को 5 नंबर बतलाते हैं। माना कि y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी वाई कॉस सी एक्स प्लस डी। तो इसे लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी। इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे बाबू, 1/cos क्या होता है सेक होता है, इसे डायरेक्ट डी बाई डी एक्स करता है, यू बटा भी में भी तोड़ देते, जो आंसर आता वो कंप्लीट होता। अब दोनों ओर डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी बाई डी एक्स, डी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी डी एक्स। अब इसे u इंटू भी में तोड़े तो क्या होगा, भी डी यू डी एक्स प्लस यू डी भी डी एक्स। इसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको x जैसा बनाने के लिए करेंगे ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में, और ए एक्स प्लस बी को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब देखिए यहां पर है सेक सी एक्स प्लस डी, तो इसको हम लोग करेंगे सी एक्स प्लस डी के रिस्पेक्ट में, और सी एक्स प्लस डी को एक्स के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान से देखिएगा, ये आ गया सेक सी एक्स प्लस डी, और साइन के क्या होता है कॉस ए एक्स प्लस बी। इस पर ध्यान दीजिए, डी ए एक्स डी एक्स प्लस बी डी एक्स, यू प्लस भी में अलग अलग कर दिए। इसका होगा साइन ए एक्स प्लस बी, इसका क्या होगा सेक सी एक्स प्लस डी इंटू टेन सी एक्स प्लस डी। सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये एक्स के काम कर रहा है। यहां क्या लिखोगे, डी सी एक्स डी एक्स प्लस डी को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे,
सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी, इतना का ए बाहर, आई एक्स का क्या होगा 1, तो यहाँ पर बच गया ए इंटू 1 प्लस 0 साइन ए एक्स प्लस बी सेक सी एक्स प्लस डी टेन सी एक्स प्लस डी, सी बाहर हो गया, इसका एक्स का 1 होगा, डी कांस्टेंट राशि है 0 होगा, तो यही आंसर आ गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी सेक सी एक्स प्लस डी प्लस साइन ए एक्स प्लस बी, और ये सी को आगे लिख दिया जाए सेक सी एक्स प्लस डी टेन सी एक्स प्लस डी, यही आंसर हो गया। अब देखिए आप लोग को मैं 6 नंबर बतलाता हूं। माना कि y इक्वल टू कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स, डी कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 डी एक्स, इसे u इंटू भी में तोड़े तो क्या होगा v डी यू डी एक्स प्लस u डी भी डी एक्स। अब देखिए तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, इसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स जैसा बनाने के लिए एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे और एक्स क्यू को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, कॉस एक्स क्यू डी साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 डी एक्स। इस जगह ध्यान दीजिए, पहले हम लोग जानते हैं एक्स के पावर एन का फार्मूला एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो ये साइन स्क्वायर है, तो पहले यह स्क्वायर को एन वाले पावर को कंप्लीट करने के लिए किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, साइन एक्स टू द पावर 5, और साइन एक्स टू द पावर 5 को एक्स टू द पावर 5 के रिस्पेक्ट में करेंगे और एक्स टू द पावर 5 को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 कॉस के क्या होता है माइनस साइन एक्स क्यू, ये क्या होगा एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर है, ये पूरा एक्स के काम कर रहा है, एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1, तो ये एन माइनस 1 तो 2 माइनस 1 सीधे वो 1 होता है, तो 1 नहीं लिखते हैं, वो काम कंप्लीट हुआ। अब ये देखिए इसको क्या लिखेंगे कॉस एक्स टू द पावर 5, आई होगा एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1, तो क्या आ गया माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 प्लस 5 दूना क्या हो गया 10 एक्स टू द पावर 4 कॉस एक्स क्यू साइन एक्स टू द पावर 5 कॉस एक्स टू द पावर 5, यही आंसर हो गया। अब देखिए आप लोग को 7 नंबर बतलाते हैं।
2√अंडर cot x स्क्वायर। अब इसको देखिए dy बाई dx 2√cot x स्क्वायर। सबसे पहले बाबू c इंटू यू, तो c बाहर हो जाता है तो 2 बाहर हो जाएगा, ऐसा हुआ। अब देखिए सबसे पहले हम लोग रूट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए सीखे, तो क्या होगा cot x स्क्वायर, तो इसको करेंगे cot x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और cot x स्क्वायर को x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे, और x स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो एक चीज देखिए, रूट x के होता है 1/2√x, और cot x का होगा क्या माइनस cosec स्क्वायर x, x के जगह पर x स्क्वायर है, और x स्क्वायर का क्या होगा n इंटू एक्स के पावर n-1, तो हो गया -2x cosec स्क्वायर x स्क्वायर बटा रूट अंडर cot x स्क्वायर, यही आंसर हो गया। एक बात ध्यान में रखिएगा बाबू, ये जो डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ जो ये लाइन देख रहे हैं, इस लाइन के बाद कहीं भी आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं दिख रहा होगा। इसके बाद आपको जहाँ लगे कि अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, वहाँ आप आंसर लिख सकते हैं। आंसर उस तरीके से लड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं, जहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए वहाँ आप आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए, तब आप लोग 8 नंबर तो बना सकते हैं, आप लोग 8 नंबर बना लीजिएगा, मैं 9 बतलाता हूँ। नौ नंबर देखा जाए, fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x - 1 जहाँ x बिलोंग्स टू r, मतलब x कोई भी रियल नंबर है। कह रहा है कि x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, ये सिद्ध करने कह रहा है। तो ध्यान दीजिए, x बराबर 1 पर अवकलनीयता, अवकलनीयता का मतलब होता है ये बाबू कि अवकलित है या नहीं है, ये जांच करना है। तो सबसे पहले आप लोग को पिछले क्लास में फार्मूला बतलाए थे LH डेरिवेटिव, आप लोग को बतलाए थे f'(c-0) के लिए बतलाए थे लिमिट h टेंस टू 0 - 0 f c प्लस h माइनस fc/h, ऐसा बतलाए थे। तो यहाँ पर c के जगह पर क्या है 1 है, तो f'(1 - 0), तो क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 - 0 f(1 + h माइनस f1/h), ऐसा होगा। अब ध्यान से देखिए 1 + h, तो इस x के जगह पर 1 + h रखिए, तो क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 - 0 को आप लोग को पहले बतलाए थे, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बिल्कुल दोनों सेम चीज है। तो यहां पर 1 + h रखिए, x के जगह पर 1 + h रखे। अब f1 बराबर, तो x के जगह पर 1 रखिए, तो क्या होगा 1 - 1/h लिमिट h टेंस टू 0 माइनस। अब देखिए ये क्या हो गया h, ये हो गया 0, 0 - 0, 0 का मॉडुलस 0 हो गया h। अब देखिए ध्यान से, चूंकि h टेंस टू 0 माइनस, मतलब
क्या है, h लेस देन 0 है और 0 के बहुत निकट है। तो 0 सीधे इतना समझिए, h टेंस टू 0 माइनस मतलब 0, h का मान 0 से थोड़ा सा छोटा है और 0 के बहुत निकट है। तो आप लोग जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू -x होता है जब x लेस देन 0। तो यहाँ पर h लेस देन 0 है तो हम लोग लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ h इक्वल टू -h। तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, तो ये हो जाएगा -h/h, तो कट गया। तो क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, ये -1 बचा तो ये -1 हो गया। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब RH डेरिवेटिव निकालो, ये LH डेरिवेटिव निकला, अब RH डेरिवेटिव निकालेंगे। तो क्या होगा, f'(1 + 0), तो इसमें फार्मूला क्या होगा, c + 0 वाला लगाएंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 + 0 f c + h, तो 1 + h होगा, माइनस fc/h होता है। अब देखिए यहाँ पर रखिए, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f1 + h का मान निकालना है। तो x के जगह पर 1 + h रखिए, तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ 1 + h, x के जगह पर 1 + h रख दिए तो -1 उतरेगा। अब f1 का मान निकालना, तो 1 रखेंगे तो 1 - 1 होगा, तो माइनस मॉडुलस ऑफ 1 - 1, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, तो ये क्या हो गया, h, ये 0 हो गया, h, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, तो यहां पर देखिए ध्यान से h टेंस टू 0 प्लस, इसका मतलब समझें, 0 प्लस मतलब h का मान 0 से बड़ा है लेकिन 0 के बहुत निकट है, यानी 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा रहेगा तो मॉडुलस ऑफ h इक्वल टू क्या होगा, h हो जाएगा। तो h/h हो गया, तो कट गया, तो क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस 1 हो गया, तो ये 1 आ गया, इक्वेशन 2 हो गया। 1 तथा 2 से f'(1 - 0) नॉट इक्वल टू f'(1 + 0), मतलब ये 1 पर LH डेरिवेटिव और RH डेरिवेटिव बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 1 पर अवकलित नहीं होगा। तो लिखेंगे अतः x बराबर 1 पर fx अवकलित नहीं है, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। अब देखिए आप लोग को 10 नंबर बतलाते हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिद्ध करें कि महत्तम पूर्णांक फलन, इतना दिया हुआ है, x इक्वल टू 1 तथा 2 पर अवकलित नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे x बराबर 1 पर अवकलनीयता, तो इस पर LH लिमिट LH डेरिवेटिव निकालेंगे। h टेंस टू 0 माइनस 0 f1 + h माइनस f1/h, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f1 + h, तो 1 + h रखेंगे तो x के जगह पर 1 + h, तो यहाँ 1 + h होगा।
O1 रखेंगे, H। आप लोग जानते हैं कि इतना इक्वल टू x होता है जब x पूर्णांक हो, x से छोटा महत्तम पूर्णांक, जब x पूर्णांक नहीं हो। देखिए, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, h टेंस टू 0 है, h टेंस टू 0 माइनस, दोनों ओर एक ऐड कीजिए, O1 माइनस हो जाएगा। 0 माइनस मतलब 0 से थोड़ा सा कम, तो O1 में 0 से थोड़ा सा कम जोड़िएगा तो इतना ही आ जाएगा, तो h टेंस टू 1 माइनस 0 हो गया। 1 माइनस 0 मतलब O1 से कम, तो 1 से कम और 1 के बहुत निकट, तो इतना का मान सोचिए। जब x पूर्णांक नहीं है, 1 से थोड़ा सा कम मतलब 0.999 है, तो 0.999 मान लीजिए, तो ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं हो तो x से छोटा महत्तम पूर्णांक होता है, तो इससे छोटा पूर्णांक खोजिए। 0, -1, -2, -3, उसमें सबसे महत्तम कौन है? 0 है, तो इतना का मान क्या होगा? 0। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 0। आई O1 का तो 1 ही रह जाएगा। O1 पूर्णांक है, तो O1 जब पूर्णांक रहे तो वही के वही उतर जाता है। तो -1/h, h -1 और नीचे निगेटिव में 0, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, और तो 1/0 इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो यह परिभाषित हो गया। इसे फर्स्ट मानिए। अब RH डेरिवेटिव पर चलिए। अब देखिए, यहां पर 1 + h रखेंगे, O1 रखेंगे तो O1 होगा। अब देखिए, यहां पर थोड़ा सा अंतर है जो ध्यान दीजिएगा। h टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा सा अधिक, दोनों ओर एक जोड़िए, तो 1 + h, 1 जोड़ेंगे तो 1 है, ये 0 से अधिक है h, तो इसमें 1 ऐड किए तो 1 से थोड़ा सा अधिक होगा, तो 1 प्लस होगा, मतलब 1 से अधिक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू क्या होगा? 1 से अधिक लीजिए, 1.001, थोड़ा सा अधिक ले लिए। अब देखिए, ये पूर्णांक नहीं है, तो इससे छोटा पूर्णांक खोजिए, तो इससे छोटा पूर्णांक है 1, 0, -1, -2, -3, बहुत सारा है, उसमें सबसे बड़ा एक से छोटा महत्तम पूर्णांक, तो सबसे बड़ा क्या होगा? 1। तो यहां पर क्या हो गया? इतना का वैल्यू 1 होगा, तो क्या हो गया? लिमिट h टेंस टू 0, प्लस लिख दीजिए, अच्छा लगता है, 0 प्लस, तो 1 - 1/h, तो 0 बटा इतना 0 हो जाएगा। एक तथा 2 से f डैश 1 - 0 नॉट इक्वल टू f डैश 1 + 0, अतः x बराबर 1 पर fx अवकलित नहीं है। अब देखिए, 1 पर तो हो गया, एक 2 पर भी पूछ रहा है, तो यहाँ से शुरू हो जाइएगा। इसके बाद 2 पर अवकलनीयता, तो 2 - 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
यहाँ 2 हो जाएगा। इतना ठीक है। यहाँ होगा 2 प्लस एच रखेगा तो 2 प्लस एच होगा, यहाँ 2 होगा। तो अब देखिए इसमें बिल्कुल 2 जोड़ेंगे तो 2 माइनस मतलब 2 से थोड़ा सा कम, तो 2 प्लस एच का क्या होगा, 2 से थोड़ा सा कम मतलब 1.99, तो उसका मान क्या होगा 1, इसका मान 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1/h इतना ही हो गया। इसको मान लो 3। अब देखो यहाँ पर 2 प्लस एच 2 प्लस 0 तो 2 प्लस एच। अब देखिए तो इतना, तो यहाँ 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 प्लस एच, 2 से ज़्यादा मतलब 2.001, तो इसका मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान हो गया 2 और इसका तो 2 ही रह जाएगा, तो 2 का क्या आ गया 2 माइनस 2 0, तो 0 आ गया। इसको मान लेंगे 4, 3 तथा 4 से इतना नॉट इक्वल टू हुआ, मतलब 2 पर अवकलित नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। इस प्रकार ये एक्सरसाइज आप लोग को समाप्त हुआ। अगला एक्सरसाइज अगले क्लास में बतलाएंगे।